तो इसमें मैं बेसिकली 3 स्टेप फॉलो करता हूँ। पहला स्टेप होता है कि एक प्रेशर वॉशर से इसको थोड़ा प्रेशर वॉश कर देना, एंड देन मैं बाहर में कहीं शैम्पू या फोम नहीं कराता। मुझे खुद करने से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। सो आई यूज टू वॉश माई कार माई सेल्फ एंड आई एन्जॉय दैट प्रोसेस अ लॉट। एंड इस प्रोसेस में बेसिकली जो सेकेंड स्टेप होता है वो मतलब प्रेशर जेट से पानी मरवाने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो है फोम कराना। मैं घर ही में फोम करता हूँ। एंड थर्ड स्टेप इज़ लाइक फोम के साथ एक और स्टेप भी होता है, जैसे फोम होने के बाद आप उसको रिंस करते हैं एंड गाड़ी को क्लीन करते हैं, ताकि जितने भी जो डस्ट जो बैठ गए होते हैं, जम गए होते हैं, उनको निकालना होता है एंड वो पूरा निकल जाता है। एंड देन आफ्टर दैट एक क्लीन बकेट ऑफ वाटर लेके हम इसको बेसिकली स्पॉन्जिंग करते हैं। बिकॉज जो फोम होता है वो उसको निकालने के लिए 2 ही तरीके होते हैं। एक तो या फिर आप पानी रनिंग वाटर दे दीजिए, रनिंग वाटर के नीचे गाड़ी को दिखा दीजिए, या फिर जेट से फिर से मार दीजिए। बट बैंगलोर जैसे जगह में जहाँ पानी की बड़ी समस्या होती है या बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे जेट मिलना या पानी रनिंग वाटर मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जब घर में वॉश करता हूँ तो मैं उसको स्पॉन्जिंग करता हूँ। बेसिकली जैसे हम बॉडी को स्पॉन्जिंग करते हैं ना, जब हमें बुखार होता है या कुछ होता है तो हम स्पॉन्जिंग करते हैं अपने बॉडी को। सेम प्रोसेस हम थोड़े स्पॉन्जिंग करते हैं, जिससे क्या होता है वो जो फोम के जो रिमेन्स होते हैं वो निकल आते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। एंड गाड़ी के ऊपर एक नॉट येलो बेसिकली गाड़ी के ऊपर एक वेट लेयर बना रहता है। उस वेट लेयर के ऊपर हम स्प्रे करते हैं मैगवेट्स का हाइब्रिड सेरामिक वॉक्स, जिसका प्रोसेस ही यही है कि वेट सरफेस पे उसको स्प्रे करना है एंड वी हैव टू लीव इट फॉर 5 मिनट्स। बेसिकली 5 मिनट्स ही मैं छोड़ता हूँ, दैट इज़ माई रेगुलर प्रोसेस। और जब वो क्या कहते हैं उसको, जब वो 5 मिनट हो जाता है तो उसके ऊपर फिर से हमें हल्का सा पानी स्प्रे करना होता है उसी बॉक्स के ऊपर। एंड देन यू हैव टू जस्ट ड्राई इट एंड स्पॉन्ज इट विद क्लीन माइक्रोफाइबर। स्ट्रिक्स वगैरह नहीं छूटने के लिए हमें फिर से क्या करना होता है, 2 क्लीन माइक्रोफाइबर लेने होते हैं। एक जिससे हम गीलापन को दूर कर सकें, और दूसरा क्लीन माइक्रोफाइबर होता है जो स्ट्रिक्स को हटा सके। तो ये प्रोसेस है टोटल। एंड I'll do this. Actually in this video we will have a complete walkthrough over कि ये प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है एंड इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वगैरह वगैरह हम देखते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस। तो एज यू हैव सीन हमने प्रेशर करवा दिया है एंड नाउ वी आर टेकिंग द व्हीकल टू होम। वहाँ पे अपन ये जो प्रिपरेशन स्टेज है फॉर फोमिंग एंड स्पॉन्जिंग, बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं साइनेक्स प्रो का जो फोमिंग मशीन है। ये कोई इलेक्ट्रिक वगैरह से नहीं चलता, ये जस्ट हैंड पंप होता है। इसको आपको पंप करना होता है इस तरह, आपको जस्ट पंप करना होता है इस तरह एंड वंस यू पंप इट विल बिल्ड द प्रेशर एंड व्हेन यू स्प्रे यू विल गेट द फोम। वो हम आपको करके दिखाएंगे। एंड ये जो है दिस इज द शैम्पू दैट आई यूज नाउ, साइनेक्स प्रो, एंड आल्सो आई यूज ऑटो स्पा, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, मे बी व्हेन वी विल यूज दैट वन मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा शैम्पू है जो हम यूज़ करते हैं फोम करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो यूज़ मैगवेट्स शैम्पू, द येलो वन, दैट ऑल्सो आई कैन शो यू when we are ready with that one, when we will use that product basically। अभी जो है फ़िलहाल हम साइनेक्स प्रो यूज़ करेंगे एंड ये ज़्यादा नहीं डालना होता है, ये जस्ट 10 ml to 15 ml डालना होता है। एंड इफ़ यू pour in 10 to 15 ml you just need to create around 1 liter of this mixture, clean water plus this foam
फोम शैम्पू। तो ये जो 10 ml होता है एंड देन 990 ml बेसिकली हमारा पानी होता है। एंड ये अगर आप बना देते हैं तो इससे एक एक्सयूवी तो साफ़ हो जाती है। रदर आयल से ये लास्ट टाइम का बचा हुआ था जिसमें मैंने अभी 5 ml ऑफ शैम्पू डाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो है ये 1 लीटर हमारा बना देगा। एंड दिस 1 लीटर कैन बी ईजीली यूज फॉर a vehicle of size XUV 700. I will show you how much foam it generates and how much you need actually, to be honest. Okay, so we get some water, and this water is nothing but your filtered water. Okay, मैं कभी tap water use नहीं करता because it chokes the spray gun. तो मैं tap water use नहीं करता. I always use the filtered water. ये आप देख सकते हैं, दिस इज, ये तो कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, हियर देयर इज अ लेबल फॉर 1 लीटर, हियर इट इज रिटन। तो मैंने इसको 1 लीटर बना दिया है एंड आई विल जस्ट पंप इट। जब मैं इसको पंप करूँगा एंड आई विल यूज़ माय गेट एंड जो हैंड में लगा के जिसमें आप रिंस करते हैं वो वाला लगा के हम इसको रिंस करेंगे। So let's go to the preparation stage is nothing but only this Shinex Pro, and then हमारा 1 bucket of water, and then we need the hand mitt basically, and the mitt. Can you give me the mitt please? This is the mitt that I use. ये लैम्प के ऊल से बना हुआ है। And the best part is it holds the dust, minute dust particles and all within it, and it doesn't release it unless and until we are not washing it. So इससे क्या होता है, ये scratch नहीं करता, surface में scratch नहीं करता, and you can easily wear it. This is Megwit's product, and you can easily wear it like this, and it's very big. It covers a large area, तो आपका जल्दी से जल्दी रिंस हो जाता है, and it's very 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 helpful when you are rinsing it very fast. You want to just do a quick wash. उस केस में ये बहुत helpful होता है, and you can get a soap bucket of water and you can use it. Otherwise you can use this foam gun. And apart from this, the preparation stage is like you need some microfiber cloth, like this is 400 GSM. This is again Shinex Pro cloth, and I have 400, 500 and 1100 GSM both, all three. But usually for the cleaning stage I use the 400 GSM, and for waxing stage I use the 500 GSM. And this is the wax that I usually use. This is Megwit ceramic wax. This is a hybrid wax actually. So as per the process, you just need to simply spray on, rinse off and dry. So basically what you need to do, you need to get your car clean, and once the car is clean, then till the car will be wet, and you have to just spray it. Once you spray it, leave it for 5 minutes max, and then again rinse it. If you don't have rinse, then you can use something like this. This is a जुगाड़ actually. ये एक जुगाड़ है। इसमें मैंने क्या करा है, ये एक स्प्रेयर है जिसमें मैंने क्लीन अपना जो वाटर होता है ना, जैसे फ्रॉम द वाटर प्यूरीफायर, उससे मैंने वाटर इसमें डाल दिया है। एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट रिंसिंग, आई जस्ट स्प्रे दिस वाटर, प्यूरीफाइड वाटर ऑन टू द सर्फेस विच आई वॉन्ट टू वाइप, एंड उसके बाद मैं इसको वाइप कर देता हूँ। दिस इज़ बेसिकली द प्रोसेस दैट आई यूज टू फॉलो। एंड अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे होता है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, एंड आफ्टर दैट वी विल सी हाउ इट लुक्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। One thing I don't like here in this parking is the parking is very dark. So मुझे ये पता नहीं चलता है कि ये सारे क्लीन हुए नहीं हुए. But I try my best. I have a lamp actually just to check whether all getting cleaned or not. And उसको basically my recommendation is get it done. If you are doing it yourself, then do it under proper lighting. I mean under proper lighting, not under direct sunlight, but ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे proper light हो, जहाँ पे आपको दिख सके कि क्या हो रहा है, बॉडी क्लीन हो भी रही है, नहीं हो रही है, वॉशिंग हो रही है, नहीं हो रही है,
वॉक्स को वाइप करने के बाद उसका रेसिड्यू रह रहा है नहीं रह रहा है, यू शुड बी एबल टू सी एवरी इंडिविजुअल माइन्यूट डिटेल, तो वो आपको दिखना चाहिए. दैट इज़ माई रिकमेंडेशन. बट ड्यू टू स्पेस कॉन्स्टेंट एंड वेरियस डिफरेंट कॉन्स्टेंट, मैं अपनी ही पार्किंग में करता हूँ जहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, बट आई हैव अदर जुगाड्स हाउ टू हैंडल दैट. So let's go near the vehicle and apply it and see how it works. स्टेप 1 करने के बाद यहाँ पे मैंने एक लैम्प लगाया है. दिस इज़ माई सेटअप एक्चुअली. दिस इज़ द कैमरा ट्राइपॉड जो आप लोगों के लिए शूट करने के लिए मैंने लगाया हुआ है. बट एज यू कैन सी आफ्टर द स्टेप 1 द डस्ट आर सेटल्ड, बट ये जो मड के पैचेस हैं ये बॉडी पे इस तरह रहते हैं. And we need to get rid of this by using the foam and all combination. थोड़ा अंधेरा है बट आई थिंक यू कैन मैनेज. एंड मैं आपको अभी बताऊंगा लाइक इन टायर्स में भी हमें क्या देना होता है. इन टायर्स में हमें टायर फोम आता है जो हमें देना होता है. So let me start the process and show you how it is done. So this is the Midwest हॉट टाइम फोम. ये हम यूज़ करेंगे टायर की जो डर्ट है या फिर उसकी जो शाइन है उसको वापस लाने के लिए. तो द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज वी विल जस्ट स्प्रे इट ओवर द ऑल द टायर, ऑल 4 टायर्स, एंड उसको स्प्रे करने के बाद हम उसे छोड़ देंगे. एंड व्हेन वी विल क्लीन द कार, बाय दैट टाइम दिस टायर विल बी शाइनिंग एंड जो मड होगा वो निकल गया होगा. तो दिस इज द प्रोसेस. टायर्स. तो ये अभी कैमरा मैंने स्टैटिक कर दिया है, तो इसको थोड़ा मूव कर देते हैं एंड देन आई विल शो यू. यू कैन सी हमने जो इस पैनल में है यहाँ पे फोम कर दिया है. एंड विल जस्ट वाइप अबव द स्ट्रीच लाइन. तो देयर इज़ अ लाइन इन द डोर, उसके ऊपर हम करेंगे, उसके नीचे नहीं करेंगे. तो जो नीचे होता है काफ़ी ज़्यादा डस्ट होता है जो हम प्रोसेस के एंड में करेंगे. पूरे डैम बॉटम में हम उसको करेंगे. हम एक 3 माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेंगे जिसको हम ये जो नीचे बकेट रखा है इसमें पूरा बुरी तरह से, आई मीन नॉट बुरी तरह से, अच्छी तरह से वेट कर लेंगे. एंड इसमें पानी भी ड्रिप कर रहा होगा. एंड वी विल जस्ट वाइप द सेक्शन दैट वी हैव जस्ट रिंस्ड, राइट.
जब ये रिंस हो जाए तो हमें क्या करना होता है, जो सेरामिक का वॉक्स है तो जस्ट स्प्रे अबव दिस बॉडी लेवल, बट अभी मैं नहीं करूँगा। जब उसका लोअर सेक्शन में साफ़ करूँगा देन आई विल स्प्रे इट एंड देन आई विल लुक फॉर 5 minutes एंड देन आई विल क्विकली वॉश इट अप। अब ये जो है ये सेरामिक वॉक्स को 5 मिनट छोड़ने के बाद हम इसको वाटर स्प्रे करेंगे एंड वाटर स्प्रे करने के बाद हम इसको वाइप करेंगे। तो हमने 2 माइक्रोफाइबर क्लोथ ले लिए हैं। अब इन दोनों में से एक को हमें ड्राई करने के लिए यूज़ करना है और एक को स्ट्रीक निकालने के लिए यूज़ करना है। माइक्रोफाइबर क्लोथ को जो है वो उसको 4 फोल्ड करना है ताकि आपका जो एक पोर्शन आप ड्राई करने के लिए और एक पोर्शन स्टिक को हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा माइक्रोफाइबर है तो आप डायरेक्टली उसको 2 कपड़ों को अलग अलग यूज़ करते हैं। आपके पास एक ही कपड़ा है तो आप उसको 4 फोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली आप देख सकते हैं ये है फाइनल आउटपुट। अभी इसमें एक काम बचा हुआ है, दैट इज़ द रिंग हैज़ टू बी क्लीन। रिंग का क्लीनिंग बाकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एकदम चमक रही है भाई, इसे कहते हैं चमकाना। रिम होने के बाद एक बार और शूट करेंगे एंड प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक द फिनिशिंग, आपको कैसा लगा एंड व्हाट यू फील अबाउट द स्टेप्स। आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है या सिंपल है या हम इसे फॉलो कर सकते हैं, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड आई बिलीव I mean without light I need my best attempt to keep it clean. Let's see दिन में कैसा दिखता है। दिन से पहले ही गंदा हो जाएगा भाई, यहाँ पे इतना डस्ट होता है कि भैया दिन से पहले तो गंदा हो जाएगा फॉर श्योर। तो जो भी देखना है यही देखना है। तो ये फाइनली हमारी रिंग्स की क्लियर हो गया, आई मीन साफ हो गया, रिंग्स की क्लियर हो गया एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए रिंग कैसे शाइन कर रही है, साथ ही टायर की शाइनिंग देखिए। ऑलमोस्ट सारे मर्ड्स निकल गए हैं, थोड़े थोड़े एजेस में रह गए हैं जो ब्रश की ज़रूरत है। ब्रश अगर हम करते तो शायद वो भी निकल जाते। एंड दिस इज़ द फाइनल आउटपुट। प्लीज डू कमेंट हाउ इट लुक्स आफ्टर 1 bucket cleaning of XCB700. We just needed 1 bucket of water, 1 liter of foam mix and the effort basically, and we also need the
हाइब्रिड सेरामिक वॉक्स फ्रॉम मेगुइट्स और टर्टल। बेसिकली मैं मेगुइट्स के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, मगर अगर आप चाहें तो आप टर्टल के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं।